साहिब बंदगी। आज की साखी है प्राणी तो जिभ्या डिगा, छिन छिन बोल कुबोल, मन के घाले भरमत फिरे, काल ही देत हिंडोल। प्राणी तो जिभ्या डिगा। साहेब साखी में बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। प्राणी मनुष्य, मनुष्य के पास में ही वर्णात्मक शब्द है, बोलने की शक्ति है। अन्य प्राणी तो चीपो करते हैं, मनुष्य के पास में वह शब्द शक्ति है कि वो मन के भावों को वाणी के माध्यम से व्यक्त कर सकता है, अपने अंदर की भावनाओं को वो वाणी के माध्यम से लोगों को बता सकता है। तो यहां कह रहे हैं प्राणी तो जिभ्या डिगा, मनुष्य है जिभ्या के वश होकर के डिग गया। छिन छिन बोल कुबोल, कैसी डिगा है? छिन छिन क्षण क्षण बोल कुबोल, गलत बातें बोल करके। अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है, मतलब गलत बातों को बोल करके अपने पद से डिग गया। प्राणी तो जिभ्या डिगा, छिन छिन बोल कुबोल, मन के घाले भरमत फिरे। और मन के घाले, मन के धोखे में पड़ करके, भ्रमित होकर के संसार में भटकता है। काल ही देत हिंडोल, और उसको काल हिंडोल देता है, झुलाता है। बड़ी गहरी बात साहिब यहां कह रहे हैं, बड़ी ही गहरी बात है। प्राणी तो जिभ्या डिगा, मनुष्य के पास जो वाणी की शक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, एक वरदान है। वैसे जो जीव है, जीव में दो इंद्रिय है, इससे हम दो काम करते हैं, एक तो बोलने का और दूसरा रस स्वादन करने का, रस ग्रहण करने का, रस का ज्ञान प्राप्त करने का, रसास्वादन करने की एक इंद्रिय है, और दूसरे बोलने की। और मनुष्य इन दो में अतिक्रमण करके अपने जीवन को खराब करता है। यदि रसास्वादन में अति करता है, बहुत ज्यादा रस लेने में अतिक्रमण करता है, जिभ्या की लोलुपता में पड़ता है, तब आदमी अपना सेहत स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। तबियत खराब करता है और वाणी में अतिक्रमण करता है, तो व्यवहार खराब करता है। ये दो बातें होती हैं। जिभ्या की जो शक्ति है अद्भुत है। वाणी की शक्ति जो हमारे पास है, और शब्द शक्ति जो रसाशक्ति है, इसमें रसाशक्ति की बात नहीं है, लेकिन रस की आसक्ति भी मनुष्य को बहुत ही दुखी करती है। कितने लोगों को देखा जाता है, शुगर है, मीठा खाने के लिए डॉक्टर मना कर रहे हैं, लेकिन इतनी लोलुपता होती है, और ज्यादा बूढ़े लोगों को तो और हद, लोलुपतावश जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते। लेकिन किसी की रसाशक्ति है, रस की लोलुपता है, तो अपना ही नुकसान करता है। किंतु अगर की वाणी की को अतिक्रमण करता है, बोलने में उसका ठिकाना नहीं है, होश पूर्वक विचार पूर्वक नहीं बोलता है, तो बहुतों का नुकसान करता है, व्यवहार खराब करता है। आप इतिहास देख लीजिए, वाणी के दुरुपयोग की वजह से बड़े बड़े युद्ध हुए। घर परिवार में भी आए दिन महाभारत होते रहते हैं। उसका कारण क्या है?
वाणी का दुरुपयोगी। क्षण क्षण बोल कुबोल, छिन छिन गलत बातों को आदमी बोलता है। निंदा चुगली की बात जो कहता है, वाणी के 3 दिवस है, गाली, निंदा और झूठ। यदि हम किसी को गाली देते हैं तो वाणी का दुरुपयोग है, निंदा करते हैं तो वाणी का दुरुपयोग है, और झूठ बोलते हैं तो वाणी का दुरुपयोग है। और ये 3 बातों से हमारा व्यवहार इतना खराब होता है। यदि आदमी इस 3 चीजों के लिए अपने वाणी को, जबान को रोक करके रख ले, जिह्वा में ताला लगा ले कि मुझे ये तीनों चीज बोलना ही नहीं, तो कभी भी उसका व्यवहार खराब नहीं होगा। लेकिन इन तीनों की वजह से वो अपने आप को बर्बाद कर देता है। छिन छिन बोल कुबोल, वो तो क्षण क्षण बोल रहा है। देखिए, घर परिवार समाज में आप एक विशेष आकलन कीजिए, ये वाणी का असंयम ही है, नाना प्रकार की मुसीबत खड़ा करता है। यहां साहेब कह रहे हैं, प्राणी तो जिह्वा डिगा, छिन छिन बोल कुबोल। मनुष्य प्राणी, मनुष्य जिह्वा के वशीभूत होकर के अपने पद से डिग गया। कोई आदमी यदि झूठ बोलता है तो क्या अपने पद में रह पाएगा? गाली देता है तो क्या अपने पद में रह करके दे पाएगा? और निंदा करता है तो जो अपने आत्म स्थिति, अपने स्थिरता, अपने सत्व में रह करके कभी भी ये 3 चीज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोई आदमी अगर गाली का प्रयोग करता है, कटु कुठार बोलता है, वो अपने पद से विचलित है। साहेब ये कह रहे हैं, जो आदमी अपने पद से विचलित है, अपने गरिमा में प्रतिष्ठित नहीं है, वही गाली शब्द का प्रयोग करता है, वही गाली यूज करता है। कितनी उनके मन की विचलन की स्थिति होगी, कितना वो अशांत और दुखी होगा, कितना बहका हुआ होगा, तभी वो गाली का प्रयोग करता है। आप खुद हम सोचें, जब भी हम गाली का प्रयोग करते हैं किसी प्रति, चाहे वो सामने वाला कुछ भी कर दिया हो, लेकिन गाली का प्रयोग करते हैं तो हमारी मन स्थिति कैसी होती है उस समय? हम अपने आप में नहीं होते हैं साहब, हम मन के बहाव में, हम आवेग में ऐसे बह जाते हैं कि हमारा अपने आप का पता ही नहीं होता है। निंदा करते हैं तब भी हम अपने पद में नहीं रहते, अपने आप में नहीं रहते। अब इसीलिए होता है, इसीलिए निंदा होती है। झूठ बोलने पर तो अपने आप का ही हनन हो जाता है, तभी हम झूठ बोलते हैं। अब ये सब करके हम शांति और सुख का कैसे अनुभव कर सकते हैं? प्राणी तो जिह्वा डिगा, ये डिगा से शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप, आत्म गौरव, आत्म स्थिति, शांति पद से वो डिग जाता है। विचलित हो जाता है। और जो चंचल मन का ही परिणाम है, अशांत चित्त का ही परिणाम है गाली, निंदा और झूठ। कोई उपलब्ध हो, कोई गहरी स्थिति में हो, तो कैसे उसका उपयोग कर सकता है? एक जगह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जाना हुआ, वहां देखे तो वहां ट्रेनिंग दे रहे थे। अब इस ढंग से गाली गलौज का प्रयोग कर रहे थे, वो जो ट्रेनर था वो सुन करके थोड़ा से हमारे तो मर्यादा भी किए, लेकिन जो जिस ढंग से वो साइड में खड़ा होकर के वो जो गाली गलौज का प्रयोग कर रहा था, सुन करके हमको आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगा
कि अभी तो ये अफसर है, अब इस ढंग से प्रयोग कर रहा है, कल रिटायर होगा तब इसकी स्थिति क्या होगी। कई रिटायर्ड पुलिस वालों की दशा बड़ी दयनीय होती है। ठीक है भाई, आप शासन है, शासन के तहत आप कुछ करिए, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि गाली गलौज ही करें, माँ बहन की बात करें, उल्टी सीधी बात करें। लेकिन ये केवल मानसिक कमजोरी है, कुछ नहीं, मानसिक दुर्बलता है। और ऐसे आदमी कभी भी शांत और सुखी नहीं हो सकता। वो भले पद के लिए कह रहा हूं ऐसे सोचता है, वो पद को आड़े लेता है, लेकिन ऐसा आदमी कभी भी अपने शांत स्थिति में नहीं रह सकता। हम सबको ये विचारना होगा, हम घर परिवार समाज जहां कहीं भी रहते हैं, जिह्वा के अधीन होकर के डिगे मत, विचलित ना हो, अशांत ना हो, किसी को कटु कुठार ना बोले, गाली का प्रयोग ना करें, निंदा का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोले। अब ये 3 चीज से अगर बच गए आप, तो सचमुच में आपकी अपने आप में प्रतिष्ठा होगी, सत्य में प्रतिष्ठा होगी, और आप शांति के हकदार होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मन के घाले भर मत फिले। वो मन के चक्कर में, मन के धोखे में भरमते हुए फिरता है, भ्रम जाल में पड़ता है। काल ही देते ही डोल। काल एक तो मौत, एक समय, और काल कल्पना या वासना, जो भी कहिए, एक ही तरफ इंगित करता है। तो उसे तो एक कल्पना है, वासना है, एक हिंडोला देता है, झुलाता रहता है जन्म मरण के चक्र में, और कहीं वर्तमान में सुख दुख के हिंडोले में उसको झुलाता है। वाणी में संयम नहीं, मन में संयम नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को ये जो काल है ना, वासना है, कल्पना है, मन की इच्छाएं हैं, मन की कामनाएं हैं, उनको सुख दुख के हिंडोले में झुलाते रहते, दुखी, अशांत, पीड़ित, संतप्त वो रहता है। इसलिए इसमें साहब बहुत सुंदर संकेत कर रहे हैं, प्राणी तो जिह्वा डिगा छिन छिन बोल कुबोल। अगर ऐसी स्थिति है, प्राणी, मनुष्य प्राणी, तो जिह्वा के वशीभूत होकर के अपने पद से डिग रहा है, इसका दुरुपयोग करके अपने पद से, शांति पद से, स्वरूप पद से डिग रहा है, और दुरुपयोग कर रहा है वाणी का, गलत बोल रहा है। मन के घाले भर मत फिरे, काल ही देत ही डोल। और जब ऐसी स्थिति होती है और ऐसा जो कर रहा है, तो मन के घाले भर मत फिरे, मन के धोखे में पड़ करके वो भ्रम जाल में पड़ा हुआ है, इसीलिए उल्टा सीधा कह रहा है। और काल नहीं देत ही डोल, काल, कल्पना, वासना, कामना उसको सुख दुख के हिंडोलों में झुलाते रहते। इसलिए हम सबको वाणी का प्रयोग सोच समझकर, विचार कर, विवेक पूर्वक करना चाहिए, जिससे हम सुखी हों और हमारे साथ जो रहते हैं उनको भी संतोष और सुख का अनुभव हो सके। साहेब बंदे।